मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हो रहा है सर। आई एम रियली सॉरी। मायरा ने घबराते हुए कहा, जिससे अभिनव सीरियस हो गया। पहले बैठो और बताओ क्या बात है। WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर ने प्रोडक्ट की डिलीवरी करते समय मुझे एक नोट दिया था, ये देखिए। मायरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अभिनव को नोट पास कर दिया। उस नोट को पढ़ते ही अभिनव के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या है? पैसे नहीं मिलेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? मायरा ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। वही सर, जयवीर ने कहा है कि वो इस सेकंड ऑर्डर के पैसे नहीं देने वाले हैं, और वो भी तब जब हमने ऑलरेडी सारा सामान खोलकर इंस्टॉलेशन शुरू करवा दिया था। अब तो हम हमारा सामान वापस भी नहीं ले सकते सर। मायरा की बात सुनकर अभिनव ने कुछ सोचा और फिर उसे एहसास हुआ, और पैसों की बात कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थी, है ना? मायरा ने उसके सवाल पर बिना नजर मिलाए सिर हिलाया। क्यों? सर, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर तैयार हुआ था, और फिर किसे पता था कि जयवीर जैसा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। मायरा की बात सुनते ही अभिनव ने एक बार फिर उस नोट की ओर देखा, जिसमें नीचे एक और लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें तुम्हारा माल का पैसा चाहिए तो कल 12 बजे ऑफिस पहुंच जाना, लेकिन याद रहे वो मैनेजर साथ ना हो। अभिनव को लगने लगा था कि ये प्रॉब्लम उसी के लिए खड़ी करी गई थी, पर वो ये नहीं समझ पाया था कि इसके पीछे कौन था। कहीं देवेन या फिर सनी तो नहीं? ठीक है, एक काम करो, तुम कल उससे मिलकर आओ और मुझे बताओ वो क्या बोलता है। अभिनव के सजेशन पर मायरा ने सिर हिलाया और वो चेयर से उठने लगी। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। मायरा के जाते ही अभिनव फिर से उस नोट को गौर से देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह उसके खिलाफ कोई साजिश थी, पर सवाल अब भी यही था कि ऐसा कर कौन सकता है। देवेन खुद अपनी कंपनी बचाने में लगा था, वही सनी हॉस्पिटल में था, तो फिर कौन? इसी वक्त उसके कैबिन का दरवाजा फिर से खुला और टीना हड़बड़ाते हुए अंदर आई। सर सर सर! अभिनव ने उसकी ओर देखा और तुरंत कहा, नॉक करके आया करो, दिस इज नॉट योर होम। सॉरी सर, पर कुछ बहुत ही अर्जेंट था आपको बताने के लिए। टीना ने अपनी जगह पर रुककर कहा और फिर अपना फोन अनम्यूट करके अभिनव को दिया। अभिनव ने देखा कि टीना के फोन में किसी का कॉल चालू था और उसने तुरंत ही उससे अपने कान पर लगा लिया। समझ गई ना? फोन पर से अभिनव को आवाज आई, जिसके जवाब में वो बोल पड़ा, हेलो हेलो, कौन? दिस इज अभिनव हियर। अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही फोन कट गया। उससे महसूस हुआ कि फोन करने वाले ने जानबूझकर उसकी आवाज सुनकर फोन काट दिया था और वो जरूर ही कोई खेल खेल रहा था। अभिनव ने फिर टीना की ओर देखकर पूछा, ये सब क्या है? मुझे ढंग से कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहा था ये फोन पर? अभिनव के सवालों पर टीना ने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे से कहा, निखिल वेंचर्स के CEO हमारी कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। वो हमें ये कहकर ब्लेम कर रहे हैं कि उनके ऑफिस में जो हमने CCTV कैमरास इंस्टॉल करे थे, उन्हें फिर बाद में हमने हैक भी कर लिया, जिससे उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या? अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर CCTV कैमरास का करोड़ों रुपए के नुकसान होने से क्या संबंध है? टीना ने सिर हिलाते हुए बताया कि वो बोल रहे थे कि उनके किसी एक वर्कर ने ही पैसे गायब किए हैं और फिर उसी वर्कर ने कन्फेस भी कर लिया कि उसे हमने भेजा है। ये सब क्या बकवास है? उनका वर्कर हम पर क्यों ब्लेम डाल रहा है? आखिर ये कौन है साला वर्कर? अभिनव ने चिढ़ते हुए पूछा। टीना एक पल के लिए घबरा गई और फिर धीरे से बोली, उस वर्कर का नाम पवन है। हमारे स्टाफ में से 2 लोगों ने उसे पहचान भी लिया कि वो पहले हमारी कंपनी में ही काम करता था। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी से निकलकर पवन ने निखिल वेंचर्स को ज्वाइन कर लिया था, और अब निखिल वेंचर्स को यह लग रहा है कि इस पवन नाम के आदमी को हमने जबरदस्ती निकाला ताकि वो उनकी कंपनी में जासूसी कर सके। अभिनव ने अपने हाथ फोल्ड करके सोचते हुए कहा, जिस पर टीना भी तुरंत अपना सिर हिलाने लगी। जी सर। सारे गधे बैठे हुए हैं क्या निखिल वेंचर्स में? कोई इतने बकवास थ्योरी के साथ आ भी कैसे सकता है? अभिनव ने सांस छोड़ते हुए कहा, अब क्या डिमांड कर रहे हैं वो हमसे? सर, उनकी 2 डिमांड है और दोनों में से एक तो पूरी करनी पड़ेगी। पहली, या तो हम उन्हें उनका पूरा पैसा रिफंड कर दे, या फिर
दूसरा ऑप्शन टीना कह नहीं पाई। उसके गले में ही शब्द अटक से गए। उसे घबराते देख अभिनव उससे ऊंची आवाज में पूछ पड़ा, या फिर दूसरा क्या? आखिर निखिल वेंचर्स की दूसरी डिमांड क्या हो सकती थी? WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर मायरा से कल की मीटिंग में क्या बात करने वाला था? क्या चिराग का अभिनव के खिलाफ बनता प्लान सफल हो पाएगा या फिर वो भी सनी की तरह ही मुंह के बल गिर जाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।